देखो कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन ये है कि तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड घूम रही है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक जगह खड़े हो और पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम मार्केट जाते हो, तुम मॉल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो, तुम किसी भी पब्लिक लोकेशन पर जाते हो और तुम्हें लगता है कि सब कोई तुम्ही को घूर रहा है। तुम्हें लगता है कि सब कोई तुम्ही को जज कर रहा है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है? क्या ये चीज़ सही में सच है? इस वीडियो में तुम्हारा यही भ्रम मैं बहुत ही अच्छे से तोड़ने वाला हूँ और तुम्हें मज़ा आने वाला है और तुम्हारी आंखें भी खुलने वाली हैं। सो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। देखो, हमें लगता है कि हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, जो कि हैं। वैसे ये बात गलत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी ही स्टोरी के नहीं बल्कि दूसरों की स्टोरी के भी मेन कैरेक्टर्स हैं। हम पूरी दुनिया के मेन कैरेक्टर हैं। सारी दुनिया हमारे आसपास घूमती है और अगर हम रुक जाएंगे तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। पूरी दुनिया के लोग सिर्फ हम ही को अटेंशन दे रहे हैं। ये चीज़ सही भी है एक हद तक। अगर तुम ऊट पटांग कपड़े पहन के बाहर निकल जाओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। अगर तुम आदमी हो और तुम बिकिनी पहन के निकल जाओगे तो लोग पलट के देखेंगे और हंसेंगे तुम पर, कॉम्प्लीमेंट मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे तुम उन लोगों की अटेंशन को ग्रैब करोगे। तुम उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर दो, मुजरा करना चालू कर दो सड़क पे, लोग तुमको नोटिस करेंगे। लेकिन कितने दिन तक याद रखेंगे? तुम खुद सोच कर देखो। तुम्हारे सामने तुमने मार्केट में या फिर बाहर जब सड़क पे निकलते हो कितने सारे लोग देखे होंगे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ऊट पटांग चीज़ें कर रहे हैं। कितने दिनों तक याद रखते हो? मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मैंने एक से एक पागल लोग देखे हैं जो कि हरकतें करा करते हैं दुनिया भर की सड़क पर। लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हफ्ते भर बाद मैं भूल जाता हूँ। बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में खाली वही नहीं है कि वही इंसान मेरे सामने आ गया और मैं दिन भर उसी के बारे में सोच रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं होता। तुम भी सोच रहे होगे कि तुम्हें लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई तुमको बहुत टाइम के लिए अटेंशन नहीं देता। एक समय तक वो तुम्हें अटेंशन देते हैं, एक समय तक वो तुमको तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में परसेप्शन एक बना लेते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। दे डोंट केयर बिकॉज उनकी लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो याद ही नहीं रख सकते कि तुम भी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रह जाती है। सिर्फ तुम अपने दिमाग में सोचते हो कि अच्छा उस समय उस व्यक्ति ने, उस लड़की ने मुझे ये चीज़ कही थी, उस समय उस औरत ने मुझे ऐसे देखा था, तो अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे वो लोग। लेकिन तुम्हारे बारे में सिर्फ तुम ही सोच रहे हो, वो लोग कब का तुमको भूल चुके हैं। इस चीज़ को समझने का एक सिंपल सा फंडा ये है कि तुम खुद सोच के देखो कि तुम दिन भर में कितने लोगों के बारे में सोचते हो। क्या तुम जब बाहर मार्केट में जाते हो या स्कूल कॉलेज जाते हो, तुम अपने बारे में सोच रहे होते हो कि तुम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरे हाथ की घड़ी कैसे दिख रही है, मेरे जूते साफ़ हैं कि नहीं, मेरी शर्ट तो बाहर नहीं निकल रही है, मेरी पैंट कुछ ज़्यादा टाइट तो है नहीं, मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और ऐसे सोचो कि दूसरा भी अपने बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है। दिस इज़ ट्रू। वो तुमको देखता है, तुम 10 सेकंड के लिए तुम्हारे बारे में सोचता है कि अच्छा ये ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है। फिर उसके बाद में वो भी अपने बारे में सोचने लगता है कि मैंने सही से कपड़े पहने हैं कि नहीं, मैं सही से चल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास इतने अटेंशन नहीं है कि वो तुमको दे दे। तुम्हारे पास भी इतनी अटेंशन नहीं है कि तुम लोगों में बांटते फिरो, क्योंकि तुम भी किसी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, आई गेस। और इसकी वजह से होता क्या है ना, सबसे ख़राब चीज़ जो कि सबसे बेकार है कि तुम्हारे अंदर सोशल एंग्जाइटी आ जाती है। तुम उस चीज़ को नहीं कर पाते जो कि तुम्हें पसंद है, जो कि तुम सोचते हो करना, तुम जिससे मोहब्बत है तुमको। जैसे तुम्हें मान लो फिल्म मेकिंग करनी है, तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम डरते हो कि तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, भाई लोग क्या सोचेंगे। सीरियसली देखो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे शुरू में। जब तुम ट्राई करोगे, जब तुम एक्टिंग करोगे, मान लो एक्टिंग करना चाहते हो तुम बेकार एक्टिंग करोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, बोलेंगे कि ये हंस रहे हैं, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि देखो कैसा बंदा है ये। फिर उसके बाद एक समय आएगा जब तुम करते जाओगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, और फिर लोग बोलेंगे कि वाह क्या एक्टिंग करता है। और लोग उन लोगों पर हंसेंगे जो तुम पर हंसेंगे। अरे तू क्या कर पाया अपनी ज़िंदगी में, उसको देख, वो कहाँ शुरू किया था उसने, लोग उसके ऊपर हंसते थे, आज देख वो कहाँ पर है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि तुमको ये चीज़ बताना कि इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो, इस सोच से बाहर निकलो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। तुम्हें
वो करना पड़ेगा जो तुम्हारा दिल करता है, तुम्हारा अंतरात्मा जो चीज़ कहती है, बिना सोचे समझे कि कोई और क्या सोच रहा है। यू आर नॉट, एज आई सेड, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और इससे एक और बहुत ही बेकार बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है कि जब हमको लगता है कि हम स्पेशल हैं, हम गॉड के फेवरेट चाइल्ड हैं, तब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। हमें तो लगता है कि हमें तो गारंटी, सक्सेस हमें गारंटीड है, मतलब हम तो पैदा हुए हैं राजा बनने के लिए। ये सोच एक जगह तक सही है, सबके अंदर होनी चाहिए, किसी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा, तुम इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लोगे, अपने दिमाग में डाल लेते हो कि तुम्हें लगता है कि सक्सेस तो तुम्हें मिलने ही वाली है, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम कुछ ना भी करो। जिससे होता ही है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तुम काम बहुत ज़्यादा कम करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं थोड़े काम करूँगा मुझे सक्सेस मिल जाएगी। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन एकदम आसमान छू रही होती है कि एक वीडियो डालूंगा उसमें मिलियन व्यूज़ चले जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या होती है? 5 व्यूज़। रियलिटी क्या होती है? 9 व्यूज़। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं कर पाती ना रियलिटी से, तो तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हें घेरने लगता है, तुम्हारे जो अंदर की आग होती है वो कम होने लगती है, बिकॉज तुम्हारे अंदर से ये विश्वास, ये बिलीव छीन लिया गया कि दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। गारंटीड सक्सेस नहीं है तुम्हारे पास। तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही है। तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें घिसना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कोई नहीं कर रहा है। रात रात भर जागना पड़ेगा, कॉफ़ी के गिलास गटकने पड़ेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा जी तोड़ के, तभी बॉडी बनेगी। रात रात भर काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। थिंक ऑफ इट एज गॉड्स मोस्ट हेटेड चाइल्ड, बिकॉज तभी तुम मेहनत करोगे टू प्रूव योर सेल्फ। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि डू नॉट होप, बिकॉज लूजिंग ऑल होप इज़ फ्रीडम।